वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बेटा, आज हमारा जो केमिस्ट्री ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, इसका हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, ठीक है। सबसे जो पहला एक हमारे पास टाइप आ रही है वो है एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी है? एसिड बेस रिएक्शन। तो आपको याद है कि जब भी एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक तो साल्ट बन रहा है, साथ में क्या बनेगा? पानी बनेगा। ये हमें अंडरस्टूड है। लेकिन जब हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की बात करेंगे, जब हम केमिस्ट्री ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की बात करेंगे, तो आपने कहना है कि जब फॉर एग्जांपल एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, साल्ट तो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर आ रहा है, इसको कहना है कि आपने यहाँ पे सॉल्वेंट बना। तो आप इधर आ कि जब एसिड और बेस ने रिएक्ट किया, साल्ट बना और पानी बना। आपने कहना है कि साल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा? सॉल्वेंट की फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक एसिड है हमारे पास, HCl एसिड है, और NaOH जो है वो क्या है? बेस है। इन दोनों ने रिएक्ट किया, आपके पास NaCl साल्ट बना, साथ में क्या बन गया? पानी बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने केमिकल रिएक्शन करवाया, H2SO4 जो है ये हमारा एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस है। दोनों ने रिएक्ट किया, एक साल्ट बना कैल्शियम सल्फेट और साथ में सॉल्वेंट बना आपका पानी जो है इसकी। अब ये जो है हमारा जनरल ट्रेंड जो है, जो हमने शुरू से याद किया हुआ है FSC लेवल तक, एक एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा और पानी। लेकिन जब हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट की याद किया था, तो आप इसका फर्स्ट लेक्चर अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर जो है कार्ड में आएगा, आपको नजर आएगा, ठीक है। कि हमने बात की थी कि वाटर के अलावा जितने भी सॉल्वेंट्स हैं उनकी अगर हम केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की केमिस्ट्री, ठीक है। वाटर के अलावा जितने भी सॉल्वेंट हैं उनको स्टडी करो, वो क्या है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स है। तो देखिए जरा यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जब पोटेशियम के अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, KNO2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक KCl बना है हमारा साल्ट, और यहाँ पे क्या बना है? सॉल्वेंट बन गया हमारे पास, ठीक है। वाटर की फॉर्मेशन हुई, बल्कि अभी क्या हुई है, हमारा जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हमने पोटेशियम के अमाइन के साथ रिएक्ट करवाया है, KCl साल्ट बना है और साथ में अमोनिया जो है वो हमारे पास क्या आ गया है? सॉल्वेंट। लिक्विड अमोनिया जो है वो क्या है? एज ए सॉल्वेंट हमारा। फिर यहाँ पे आयोडाइड क्लोराइड जो है, इसका सीजियम के सल्फेट के साथ रिएक्शन है, ठीक है। सीजियम के सल्फेट के साथ रिएक्शन है, तो हमारे पास सीजियम क्लोराइड और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो लिक्विड फेज में हमारे पास फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो कि हमारे पास एसिड जो है वो कितना स्ट्रेंथ है उसकी, या बेस की कितनी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ से मतलब कि एक एसिड कितना ताकतवर है या एक बेस जो है वो कितनी ताकतवर है, वो उसकी डिपेंड करती है सेल्फ आयोनाइजेशन, कि वो जितनी जल्दी खुद आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, जितना आसानी से वो आयंस में कन्वर्ट होगा, वो उतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे बेटा यहाँ देखें, हमारे पास ये H2O है और H2O आपस में रिएक्ट करते हैं, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन पर, ठीक है। H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, ये खुद सेल्फ आयोनाइज हो, ठीक है। इसी तरह अमोनिया है, ये भी NH4 अमोनियम आयन में और अमाइड आयन में कन्वर्ट हुआ है। इसी तरह ये सल्फर है, तो SO+2 में और SO3-2 में कन्वर्ट है, ठीक है। अब इस सारे को करने के बाद हमारे पास कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? फॉर एग्जांपल बेटा, इसको ही हम इसकी डिसोसिएशन को देखते हैं, एक इसकी डिसोसिएशन को और इसकी डिसोसिएशन को देखते हैं। हमें कैसा पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है, ये एसिड है या बेस है? हमने यही पढ़ा है ना कि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, साल्ट बनेगा और साथ में सॉल्वेंट बनेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो दो चीजें ऐड की है, इनमें से एसिड कौन सा है और आपका बेस कौन सा? तो
तो आपने इनकी डिसोसिएशन देखी, ठीक है। आपका ये जो है आपका ये जो सॉल्वेंट की फॉर्मेशन हो रही है, अगर इसमें आपकी जो स्पीशी है वो कैटाइन जो है वो गिवन करे, आप जो आपका सोल्यूट है अगर तो वो कैटाइन इंड्यूस कर रहा है तो वो क्या होएगा, एसिड। लेकिन अगर जो है वो आपका सोल्यूट जो है वो एनाइन जो है वो इंड्यूस करे तो वो क्या होएगा, बेस होगा। अब देखिए ये मैंने वो एरो लगाई है तो ये एसिड कह हुआ है, और ये मैंने एरो लगाई है तो ये बेस कैसे है, ये देखिए जरा इसकी जरा डिसोसिएशन यहाँ मैं लिखता हूँ तो ये NH4 पॉजिटिव आयन में और साथ में क्या है Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है। इसकी करें तो ये क्या है कि ये पॉजिटिव आयन में और NH2 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। अब ये जो H में Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव ये आपस में मिलके साल्ट बना दिया है। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे हमारे पास दूसरी जो प्रोडक्ट आएगी, इन्होंने तो मिलकर ये बना दिया, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, अमोनिया बनाया हमारे पास। तो पॉजिटिव आयन कहाँ से आ रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड से आ रहे हैं। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है, एसिड है। और ये जो है अमाइड जो है हमारे पास पोटाशियम का, इसने क्या किया है, नेगेटिव एनाइन दिया है, तो ये क्या है, बेस के तौर पर है। समझ आइए मेरे पॉइंट की जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कोई भी सोल्यूट जो कि आपके कैटाइन जो है वो स्पीशी प्रोवाइड कर रहा है तो वो एसिड होगा, और जो एनाइन प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, बेस होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 सॉल्वेंट्स लिखे हैं, H2O, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये वाटर जो है वो हाइड्रोनियम आयन इंड्यूस करवा रहा है तो ये एसिड, और जब ये हाइड्रोक्सिल आयन इंड्यूस करवाएगा तो ये क्या होगा, बेस के तौर पर। समझ आई है बात, ठीक है। अब दूसरा है जी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम सोल्यूट को सेपरेट करते हैं विद हेल्प ऑफ या क्रिएटिंग सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंस को आप क्रिएट करें और आप सेपरेट करें, ठीक हो गया। जैसे क्या है मैंने लिखा है क्रिएशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो जो बनेंगे उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, और जो आपने एजेंट यूज किया उसे प्रेसिपिटेंट कहते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए ये एक केमिकल रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डिसॉल्व करें तो वो सॉल्वेंट है। पोटाशियम क्लोराइड है, इसको भी पानी में डिसॉल्व करो, ये दोनों पानी में क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है। आपने एक बीकर ली, उसमें आपने AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, दूसरे में आपने जो है वो पोटाशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया। जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो ये सिल्वर जो है ये क्लोराइड के साथ मिलके प्रेसिपिटेट बनाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा, और पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये आपके वाटर में डिसॉल्व, ठीक है। ये क्या है, टेक्निक है जिसकी मदद से हम प्रेसिपिटेट निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन से। समझ आइए। अब दूसरा देखिए ये रिएक्शन, ये बेरियम क्लोराइड, इसका भी सॉल्यूशन वाटर में सॉल्युबल है। सिल्वर नाइट्रेट जो है इसका भी वाटर में सॉल्यूशन क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन जब दोनों को मिक्स किया है तो AgNO3 ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, पिपिटी बनेंगे, ये आपके सॉल्यूशन में बैठ जाएंगे, और ये जो है ये वाटर में क्या रहता है, सॉल्युबल रहता है। समझ आ रही है एक बात की, ठीक है। अच्छा अब देखिए ना इधर, अब हमने ये भी एक्वस में करवाया है, ये भी एक्वस में करवाया, तो हमें सिग्निफिकेंस कैसे पता चलेगी नॉन एक्वस। तो देखिए कि ये जो हमारी प्रोडक्ट बन रही है ये बेरियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, इनसे दोबारा जो है वो हम इनको रिवर्स कर सकते हैं कि आपके पास सिल्वर नाइट्रेट आ गए और बेरियम क्लोराइड आ गए। आप क्या करें, इन दोनों में जो है वो सॉल्वेंट यूज कर लें आप, लिक्विड अमोनिया, तो ये रिवर्स हो जाए, और ये जो बेरियम क्लोराइड है ये यहाँ से प्रेसिपिटेट हो जाए, ठीक हो गया जी। समझ आइए, आपको सिग्निफिकेंस की भी समझ आ गई। यहाँ तो हमने हमने प्रेसिपिटेशन पढ़ा कि एक्चुअली व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, और फिर हमने जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है
उनकी एक केमिकल इक्वेशन पढ़ी कि उसने क्या किया, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। ठीक है कि हमें जो है वो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेरियम क्लोराइड के, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है उसको यूज करके इस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। इसी तरह ये देखिए पोटेशियम आयोडाइड, ये वाटर सॉल्युबल है, ये पोटेशियम आयोडाइड जो है ये वाटर सॉल्युबल है, और अमोनियम क्लोराइड भी वाटर सॉल्युबल है। अब हमें जो है इन दोनों को जो है वो अमोनिया एज ए सॉल्वेंट यूज करें, इनको रिएक्ट करवाएं। अमोनिया अगर आपका सॉल्वेंट नहीं है तो ये भी वाटर सॉल्युबल है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इसमें अमोनिया को ऐड करेंगे, ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो है वो नीचे डिपॉजिट होगा। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, रिएक्शन है, देखिए कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो देखिए कॉपर सल्फेट बन रहा है और साथ में नाइट्रिक एसिड बन रहा है। अब आप लैब में गए हो तो आपने देखा होना है कि कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू इन कलर होता है, उसे वाटर में डिसॉल्व करें, वाटर में सॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट नहीं बनते। लेकिन यहाँ पे हम अगर फॉर्मिक एसिड को लेंगे एज ए सॉल्वेंट, तो वो क्या करेगा कि जितने भी कॉपर सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे वो नीचे डिपॉजिट होते चले जाएंगे, और ये जो नाइट्रिक एसिड है ये इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व फॉर्म में। ठीक हो गया। हमने जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उनके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़े हैं, और साथ उनकी क्या पढ़ी है, सिग्निफिकेंस भी पढ़ी है कि हम किसी भी केमिकल स्पीशी को प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं। कैसे? बाय द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की चॉइस अगर आपके पास है, आपने अच्छा जो है वो चूज किया कि कौन सा आपका सॉल्वेंट होना चाहिए, कौन से आपको प्रेसिपिटेट चाहिए, तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब वाटर था तो हमारे प्रेसिपिटेट क्या थे, सिल्वर क्लोराइड। जब आपने अमोनिया को यूज किया तो प्रेसिपिटेट चेंज हो गए बेरियम क्लोराइड। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने ये बताया है आपको कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, आपके साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, O को लॉस से याद रखें, OH को लॉस से याद रखें। क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी टाइप कौन सी है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन की, फोटोसिंथेसिस जो है ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कंबस्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। बैटरीज में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रस्टिंग भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, और रेस्पिरेशन भी ये क्या है, हमारे क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा रिडॉक्स रिएक्शन जो है इनमें ऑक्सीडेशन भी एट द सेम टाइम हो रही होती है और रिडक्शन भी एट द सेम टाइम हो रही है। लेकिन एक इनमें से जो है वो फास्ट रिएक्शन हो सकता है और एक स्लो रिएक्शन होता है। तो जो स्लो रिएक्शन होगा इन दोनों में से, उसकी मदद से हम किसी भी केमिकल स्पीशी का रिडक्शनल पोटेंशियल जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। किसी भी केमिकल स्पीशी का हम रिडक्शनल पोटेंशियल जो है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप हमारे पास ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, एक रिएक्शन क्या है, फास्ट है, और दूसरा क्या है, स्लो। तो जो स्लो रिएक्शन है उसकी मदद से हम रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ मैंने रिडक्शन लिखा है, एक्चुअल टर्म जो है वो है रिडक्शन पोटेंशियल। हम रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जिंक है, ठीक है, और ये कॉपर है। तो जिंक देखिए, जिंक जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जिंक क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कॉपर जो है वो हमारे पास क्यूप्रस +2 फॉर्म, सॉरी क्यूप्रिक फॉर्म में है, Cu+2 फॉर्म में है।
ठीक है, कॉपर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2 है। अब देखिए जिंक ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन हुई है। +2 साइन कब आता है, प्लस साइन आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज हो, और ये +2 से ये इस स्टेट में चला गया है 0 स्टेट में, तो यहाँ क्या हुई है रिडक्शन हुई है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है और इसकी क्या हुई है रिडक्शन हुई है, और ये क्या हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है कि ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है। ठीक है, अब एक चीज आप याद रख ले, अगर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 +2 +3 हुई है तो उसने क्या किया इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, या उसकी +3 से +7 में चला गया तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और उसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन हुई है। लेकिन अगर एक एलिमेंट है वो +7 से +5 में आ गया तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसकी क्या हुई है रिडक्शन हुई है। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सोडियम मेटल है, इसको लिक्विड अमोनिया में जो है वो डाला गया है। तो देखिए सोडियम जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या कर गया है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन हुई, और यहाँ हाइड्रोजन जो है वो क्या हुआ है +1 से 0 स्टेट में। हाइड्रोजन क्या किया है +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, तो ये भी एक क्या है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। समझ आ रही है आपको, रिडॉक्स रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी एट द सेम टाइम हो, तो ये क्या है हमारे पास रिडॉक्स। फिर है हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है एम्फोटेरिक रिएक्शन। एम्फोटेरिक रिएक्शन क्या होते हैं कि जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो एसिड के तौर पर भी एक्ट करे और बेस के तौर पर भी एक्ट करे। जैसे यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल है, हमने HCl को एसिड दिया है और वाटर के साथ रिएक्ट किया है, तो वाटर ने क्या किया है प्रोटॉन गेन कर लिया है। ये लॉरी ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट है, तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या है बेस है, और जो प्रोटॉन डोनेट करे वो क्या है एसिड है। तो यहाँ पे वाटर ने जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो वाटर यहाँ पे एज ए बेस कर रहा है यहाँ पर, क्या वाटर यहाँ पर बेस है और HCl यहाँ पे क्या है एसिड है। हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बने हैं और साथ में क्लोराइड हुए हैं। अब यहाँ तो वाटर ने एक्ट एज ए बेस किया, लेकिन जैसे ही ये वाटर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ ये रिएक्ट करता है, तो वाटर क्या करता है, वाटर क्या करता है इसको आयोनाइज कर देता है, आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ ये वाटर जो है एक्ट एज ए एसिड करता है। वाटर यहाँ पे NaOH Na और OH नेगेटिव आयन में हमने जो आर्मीनियस कांसेप्ट है वो कहता है एसिड वो है जो एक पॉजिटिव आयन डोनेट करे और बेस वो है जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करे। तो यहाँ पे देखिए बेस जो है वो आपकी NaOH हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट कर रही है, तो ये बेस है, तो दूसरी स्पीशी आपकी क्या हुई एसिड होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है एसिड है। अब देखिए यहाँ पे वाटर जो है वो एसिड के तौर पर भी एक्ट कर रहा है और बेस के तौर पर भी एक्ट कर रहा है, तो ऐसी स्पीशी जो एसिड के तौर पर भी एक्ट करे और बेस के तौर पर भी, इसको हम एम्फोटेरिक स्पीशी कहते हैं। और ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं एम्फोटेरिक रिएक्शन, इसकी हाइड्रोलिसिस। अब देखिए कि हमें एम्फोटेरिक स्पीशी जो है इसकी मदद से हम इसको समझने के लिए हमारे पास एक सेट प्रिंसिपल है। ये क्या है सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस थ्योरी। अगर आपको इसको समझना है तो आप जो ऊपर वीडियो में कार्ड नजर आ रहा है इसको क्लिक करेंगे तो आपको सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस थ्योरी जो है ये भी समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है और आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपके बड़े काम आएगा, स्पेशली आपके इंटरव्यूज वगैरह। अब देखिए जरा हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो है उनमें बात करते हैं इसकी, कि यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है ऊपर तो हमारा सॉल्वेंट जो था वो वाटर था, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है अमोनिया। यहाँ पे जो हमने सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो क्या है अमोनिया है। जहाँ जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड जो है वो पोटेशियम अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, तो एक तो जिंक अमाइन साल्ट बन रहा है, साथ में एक और साल्ट जो है वो इसकी फॉर्मेशन है। अब अगर हम जो है इसकी कंसंट्रेशन मजीद बढ़ा
ठीक है, ये तो लो कंसंट्रेशन के ऊपर है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन जो है वो लो कंसंट्रेशन पे है, और यहाँ पे जो है ना इसके ये वाले जो प्रेसिपिटेट है ये जो है ना वो नीचे बैठ जाते हैं अगर ये रिएक्शन वाटर में होता है। ठीक है, अगर हमारा सॉल्वेंट जो है वाटर की फॉर्म में है, हमने अमोनिया अभी ऐड नहीं किया तो ये तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। लेकिन अगर हम इसकी कंसंट्रेशन मजीद बढ़ाएं, ठीक है, ये जो हमारा पोटेशियम के अमाइन है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो ये जो प्रेसिपिटेट बने हुए थे ये जो है वो सॉल्युबल होके कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में जो कि सॉल्युबल होता है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट जो है बेटा इसका एक सिंगल लाइन जो है वो डेफिनेशन याद रख ले कि कुछ हमारे पास जो एसिड है वो बड़े वीक एसिड होते हैं, वो आयोनाइज नहीं होते हमारे जो नॉर्मल सॉल्ट, जैसे एसिटिक एसिड है इसकी आयोनाइजेशन जो है इसकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, इसी तरह और हमारे पास फिनोल है, इसको भी हम एसिड कहते हैं, लेकिन वाटर में इसकी आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी क्या है, कम है। लेकिन अगर हम एक सॉल्वेंट बहुत सॉल्वेंट को चेंज कर दे, लाइक ये एसिटिक एसिड है इसमें हमने अमोनिया ऐड कर दिया, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें अमोनिया ऐड किया इसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इसका ये आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। यानी लेवलिंग इफेक्ट वो है कि वो वाले एसिड जो एक सॉल्वेंट में बहुत कम आयोनाइज हो रहे हैं, आप एक सॉल्वेंट और ले जहाँ उसके जो एसिडिक करैक्टर है वो ज्यादा नजर आने शुरू हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, लेवलिंग इफेक्ट। उसे क्या कहते हैं, लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ एसिटिक एसिड है, अमोनिया के साथ रिएक्ट किया है तो अमोनियम एसीटेट जो है उसकी फॉर्मेशन। इसी तरह HCl जो है ये भी नॉर्मली वीकर एसिड है, इसको अमोनियम के साथ रिएक्ट करे तो अमोनियम साइनाइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है और अपने प्रोटॉन जो है वो अमोनिया को डोनेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बोनिक एसिड, मैंने बताया है कार्बोनिक एसिड आपके वाटर में जो है वो बारिश हो तो बारिश रेन वाटर में जो है वो कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट। ठीक, तो ये बड़ा वीक एसिड है, ये आपके वाटर जो रेन वाटर है उसकी पीएच 6.5 पर ले जाता है, 7 नहीं रहती बल्कि कम कर देता है। वाटर में ये बहुत वीक एसिड के तौर पर एक्ट करता है, लेकिन जैसे ही इसमें अमोनिया आपने ऐड किया है ये अमोनियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, इसको क्या कहते हैं, लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी वो एसिड जो कि वाटर में तो बड़े वीक एसिड थे, जैसे कि आपने नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक अमोनिया ऐड किया, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक हो गया जी। हमारा जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है इसके बाकी मेन जो है वो रिएक्शन है, सबसे पहले है बेटा सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस को बेटा अगर मैं स्प्लिट करूँ अलग अलग करके लिखूँ तो ये क्या है, सॉल्वेंट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सॉल्वेंट जो है ब्रेक डाउन हो जाए, सॉल्वेंट जो है वो स्प्लिट कर जाए, लाइक मेरे पास ये H2O है तो ये H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि इसमें वाटर की ब्रेकडाउन हुई है तो ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस। अगर यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया की ब्रेकडाउन हो तो अमोनोलाइसिस। ठीक है, जो भी आपका सॉल्वेंट होगा उसकी वो क्या होगी, लाइसिस होगी। यानी सॉल्वेंट जो है वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है उसको लूज कर देता है, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो देखिए यहाँ ये जो हमारा वाटर है ये पूरी तरह से स्प्लिट कर गया है। इन्होंने जो ये बाइकार्बोनेट आयन है इन्होंने वाटर का हाइड्रोजन लेके क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड, और सोडियम आयन ने जो है वो वाटर का हाइड्रोक्सिल आयन लेके क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, सॉल्वोलाइसिस जो है, ये क्या है, सॉल्वोलाइसिस। अब इसी तरह एक और है कि कॉपर सल्फेट है और वाटर है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना है और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना है। ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोलाइसिस की एक एग्जांपल।
अब दूसरा ये क्या है, SO2Cl2 जो है, ये जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, जहाँ पे अमोनिया जो है उसने अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर दी है और हमारे पास SO2 NH2 ट्वाइस जो है उसकी फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, अमोनोलाइसिस। इसी तरह ये देखिए HF जो है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये भी हमारा क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। जब इसको KCl के साथ रिएक्ट करवाया है तो आपका क्या बना है, इसने H दिया है, HCl और KF बना है, यानी आपका जो सॉल्वेंट है उसकी क्या हो जाती है, लाइसिस हो जाती है। सॉल्वेंट ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे, सॉल्वेंट की स्प्लिटिंग हो जाए, उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट्स। और दूसरा जो टर्म है, जो नेक्स्ट हमारे पास है, वो है सॉल्वेशन। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्वोलाइसिस एंड सॉल्वेशन। तो आपने बताना है कि सॉल्वोलाइसिस जो है उसमें आपका जो सॉल्वेंट है उसने क्या करना है, स्प्लिट करना। ठीक है, सॉल्वेंट स्प्लिट कर जाएगा, केमिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सॉल्वेशन जो है, जो आपका क्या है, सॉल्वेशन है, इसमें आपका जो सॉल्वेंट है उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कोई नहीं करना। ठीक है, सॉल्वेशन में क्या है, सॉल्वेंट जो है डू नॉट स्प्लिट। ठीक है, या इसको मोर जो है वो इलेबोरेट करें तो इसमें कह सकते हैं कि सॉल्वोलाइसिस में क्या होती है, ऑटो आयोनाइजेशन होती है। ठीक है, क्या होती है, ऑटो आयोनाइजेशन में क्या है, खुद ब खुद आयन में कन्वर्ट होता है। लेकिन सॉल्वेशन में क्या है, ऑटो आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन कोई नहीं। ठीक है, अब आपसे कोई बंदा पूछे व्हाट इज सॉल्वोलाइसिस एंड सॉल्वेशन, तो आप इस बात को बता दो। अब देखिए जरा, सॉल्वेशन ही जो है, किसी की वजह से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या हाई डाइपोल इंटरेक्शन वगैरह जो है ये अराइज कर। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, NaCl को लिया है, नमक लिया है और इसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया, Na पॉजिटिव आयन बना है और Cl नेगेटिव आयन बना है। अब सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये जो Na पॉजिटिव आयन है इसको क्या करना है, आपका जो वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट्स है उन्होंने क्या करना है, आपके इसके जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उनको सराउंड कर लेना है। ठीक है, उनको सराउंड कर दिया, और जो वाटर का जो आपका सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पार्टिकल है, इनको वाटर के जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, जो उसके पॉजिटिव साइड है उसने सराउंड कर दिया, वाटर की ओवरऑल नेचर जो है वो चेंज नहीं हुई, लेकिन आपका जो सॉल्वेंट है, सोल्यूट जो है वो पूरी तरह से उसके आयन जो है वो सेपरेट हो गया और दोबारा से अपने को ये मिलने नहीं देगा। ये क्या है, सॉल्वेशन। ठीक है, ये क्या है, सॉल्वेशन है। सॉल्वेंट जब सॉल्वेशन में आपके जो ऑक्सीडाइजेशन होगी सॉल्वेंट की, लेकिन सॉल्वेशन में आपकी जो सॉल्वेंट है उसकी ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। अब एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए बढ़ते हैं। आपको पता है कि कॉपर सल्फेट जो है ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन जब आप इसमें अमोनिया ऐड करोगे तो ये एक डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो कि लाइटर इन कलर होता है, वाटर में डिसॉल्व करे लाइट ब्लू कलर होता है। जैसे ही आप इसके अंदर अमोनिया ऐड करोगे तो ये डार्क या डीप ब्लू जो है वो कलर जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की ये हमारे पास एक जो है वो सॉल्वेशन की क्या है, एक ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन जो है वो बोथ एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट दोनों में। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो एक्वस सॉल्वेंट में भी होती है और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी हो सकता है। देखिए, अगर आपको एल्यूमिना आयन, ठीक है, ये अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि एल्यूमिना आयन को आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास एक सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि एल्यूमिना के आयन प्रेजेंट है
या नहीं है, तो आप कैसे करोगे? तो आपने बताना है कि अगर आपको ये चेक करना है कि आपके पास गिवन सॉल्यूशन जो है उसमें एल्यूमिना के आयन प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की लेस कंसंट्रेशन के साथ लेंगे। थोड़ा NaOH लें, उसको उसके अंदर डिसॉल्व करें। अगर तो जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो लेस कंसंट्रेशन अगर आपने NaOH की ली है तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब आपने एल्यूमिना आयन को आइडेंटिफाई कर लिया है, इसके आपके जो गिवन सॉल्यूशन था उसके अंदर एल्यूमिना प्रेजेंट है। लेकिन आप इसका जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखना चाहते हैं, आप इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन लें, इसमें ही आप एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हाइड्रोक्साइड जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे बैठा है, इसमें मजीद अगर आप NaOH को ऐड करें, मजीद NaOH कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐड करें, तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना देगा जो वाटर सॉल्युबल है। तो प्रेसिपिटेट जो है कंसंट्रेशन के बढ़ने से क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट नीचे बैठे थे वो नीचे नहीं रहेंगे बल्कि वो सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो, ठीक है। अब दूसरा है ये जो जिंक सल्फेट है, इसको भी आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड की लेस कंसंट्रेशन के साथ लेंगे। आपके जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे जो नीचे बैठेंगे आपके सॉल्यूशन। और अगर आपको इसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखना है तो आप इसमें मजीद जो है वो NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म, ठीक है। ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट मैंने जो बोला है कि वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट ऐड कर दें, मैं कहता हूँ अमोनिया ऐड कर दें, तो ये एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है, ठीक है। और वो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो एक रिएक्शन की टाइप है, आई होप कि आपको समझ आ रही है, और जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको जरूर समझ आ रही है, आई होप। अब नेक्स्ट जो है वो है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही जाहिर है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज आपस में मिलकर एक नई स्पीशी बना दें, वो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे आपके पास Na सोडियम जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है और क्लोरीन गैसीय स्टेट में, ये दोनों आपस में रिएक्ट करें, NaCl बन गया, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टाइप है। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन क्या है, लकड़ी की फॉर्म में सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन आपकी एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, आपने लकड़ी को जलाया तो क्या बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि स्पीशी जो है वो डिकंपोज कर देती है, लार्जर कंपोनेंट जो है छोटे छोटे कंपोनेंट में अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे वाटर है, वाटर को स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है, डिकंपोज नहीं किया जा सकता नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो अगर आप 2000 डिग्री जो है वो टेम्परेचर दोगे तो वाटर स्प्लिट करेगा H2 में और ऑक्सीजन। इसी तरह ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो ये भी वाटर में और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो, तो ये क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन की हमारे पास टाइप है। फिर है जी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक स्पीशी है और यहाँ पे एक और स्पीशी है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो A जो है यहाँ से B या C को तभी रिप्लेस कर सकता है जब A में इतनी कैपेबिलिटी है, तभी वो उसको रिप्लेस कर सकता है। तो ये आ जाए हमारे पास A, C और B बन जाए, इससे क्या किया, इस मॉलिक्यूल में से B को रिप्लेस कर दिया। ये क्या है आपके पास रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या आपकी स्पीशी ने क्या किया है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थी, बहुत ज्यादा एक्टिव थी, उसने क्या किया, आपके मॉलिक्यूल में से एक स्पीशी को रिप्लेस कर दिया, इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे बेटा एग्जांपल क्या है कि जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जब ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। जब आपने इसमें जिंक मेटल को ऐड करना है तो इसका कलर जो है वो डिसअपीयर होता है, ये ब्लू कलर से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा,
ठीक है, ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ा है अभी हमने, ठीक है। उसमें जो है वो एक स्पीशीज जो है वो ए को रिप्लेस कर रही है, तो उसकी जगह पे एक और स्पीशीज आ रही है। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। बेटा लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब